नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। अपन कथन पूर्व धारणा पर चर्चा किए और अगर आप उस कथन पूर्व धारणा पर जो की गई चर्चा के आधार पर किसी भी बुक्स के क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन करने बैठे होंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी इस वीडियो में दी होगी। तीनों पार्ट्स में मैं चौथा पार्ट लेके आने वाला था कथन पूर्व धारणा के पिछले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का, लेकिन उसको अपन थोड़ा स्किप करके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसको अपन इकट्ठे करके संडे के दिन रिकॉर्ड करेंगे और मंडे या ट्यूसडे तक आपको वीडियो मिलेगा। अब अपन फ्री नहीं रहने वाले, बैक टू बैक पर डे आपको अलग अलग चैप्टर पर हम क्लासेस देने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह दूं कि आपकी थोड़ी सी कमी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ये आपकी ड्यूटी है ताकि मुझे हिम्मत मिले। कुछ वीडियो की वॉइस क्वालिटी में भी कमी आ रही है कि थोड़ी आवाज़ आती है वीडियो के अंदर, लीड लगा के सुनते हैं तब। उसमें भी काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी दूर कर दिया जाएगा। लेकिन उनको दूर करने में 1-2 दिन लगे तो उनका वेट करना अपने को गलत है। तब तक अपन मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो सब तो आप समझ ही रहे हैं तो क्लास लेते रहिए। केवल आपका ध्यान मेरी आवाज़ पर होना चाहिए। जो आवाज़ आ रहा है सोच रहा उसको मत दीजिए। आओ देखते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक पर छोटी चर्चा करेंगे। टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे, वो भी लगभग 2 या 3 टाइम में आएगा। और आज का जो कथन जो टॉपिक है बहुत जोरदार और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। मित्रों, मैंने राजस्थान पुलिस की एग्जाम होने से पहले जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित V2V कैंपस में 5 दिन की निःशुल्क क्लास दी थी विद्यार्थियों को। कोई भी विद्यार्थी आकर पढ़ सकता है, जिसमें मैंने कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, निर्णय क्षमता, ऐसे मेंटल एबिलिटी के टॉपिकों पर चर्चा की थी। और विद्यार्थियों को इतना फायदा हुआ कि ये आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम में कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन किस लेवल तक के थे। मेरी आपसे गारंटी है, जिस प्रकार से अपन ने पूरे पूर्व धारणा टॉपिक को कमांड की है, सेम टू सेम वैसे ही कथन निष्कर्ष के टॉपिक पर भी अपना कमांड करने वाले हैं। और समय वो नज़दीक है कि आप कहोगे कि कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा से अब हमें डर नहीं लगता। एक बार टॉपिक पढ़िए। आज अपन कथन निष्कर्ष की चर्चा करने वाले हैं। देखो साथियों, मैंने जब पूर्व धारणा पढ़ाया था तभी आपको निष्कर्ष के बारे में बहुत बार बता दिया था कि निष्कर्ष होता क्या है। मैंने कहा था कि कथन बोला जाता है, उसके पहले की प्रतिक्रिया तो पूर्व धारणा में शामिल है, जिसके 3 पार्ट मैंने दे दिए। पढ़ना उनको, देखना, पहले पूर्व धारणा को समझना। फिर मैंने कहा किसी कथन को बोलने के बाद में जो मिलता है उसे तो हम निष्कर्ष कहते हैं। कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि सर ये निष्कर्ष होता क्या है, एक बार समझा दीजिए। तो समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें। देखो, मैं इस निष्कर्ष की परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूं। मैं आपको कई बार बताया भी हूं, मैं किसी किताबी नॉलेज के ऊपर यहां परिभाषित नहीं करता हूं। मैं इसके बारे में खूब प्रैक्टिस किया, खूब पढ़ा और खूब पढ़ाया, तो मेरे को समझ में आया कि निष्कर्ष होता क्या है। अपने शब्दों में बयां करें तो यह है किसी बात को बोले जाने के बाद, बात जो बोली गई वो तो कथन हो गई, और बोले जाने के बाद में
उस कथन से पड़ने वाला प्रभाव या उस कथन का मिलने वाला परिणाम निष्कर्ष। अब देखें, मैं कहूं कि निष्कर्ष है क्या, कैसे परिभाषित करें, मैं कहूंगा कथन का वह अंतिम परिणाम, कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो तथा जिसका कोई विवाद या संशय ना हो, निष्कर्ष कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। पहले कथन निष्कर्ष की सॉल्यूशन करने से पहले ठीक पूर्व धारणा की तरह ही आपको यह समझना होगा कि निष्कर्ष होता क्या है। कोई कथन बोला गया, उस कथन को बोले जाने के बाद उस कथन का वह परिणाम जो पूरी तरह से कथन पर ही आधारित है तथा जिसका कोई विवाद नहीं है, जिसका कोई संशय नहीं है, निष्कर्ष कहलाता है। अगर परिभाषा को अच्छे से समझे तो परिभाषा के अंदर से ही पूरे निष्कर्ष का सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, जिस प्रकार पूर्व धारणा से समझ गया है। मैंने कहा था पूर्व धारणा को, परिभाषा को अच्छे से समझने के बाद हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि हमें किस दिशा में, किस डायरेक्शन में दिमाग को ले जाके सोचना है। सेम वैसे ही निष्कर्ष में भी हमें कथन को बोले जाने के बाद में मिलने वाले परिणाम के बारे में सोचना है, ना कि पहले क्यों बोला गया है, ऐसे नहीं, इससे क्या होगा, इस पर सोचना है। देखिए, कई सारी बातें करेंगे आपके साथ आज, समझो। देखो मित्रों, मैं इसकी एक परिभाषा में से पॉइंट टू पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं और मैं यूं भी कहूंगा कुछ अधूरी बुक्सों के कारण में, कुछ किताबों में लिखा तो जाता है लेकिन पूरा नहीं लिखा जाता और विद्यार्थी पूरी जानकारी होती नहीं, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा होता है और इसका निचोड़ चाहता है, इसका तोड़ चाहता है, बड़ा परेशान है कथन निष्कर्ष से। वो एक बुक खरीद के लाता है और उस बुक में जब पूरी जानकारी नहीं, अधूरी जानकारी है, वो उसी को ग्रहण करता है और अधूरी जानकारी के बेस के ऊपर एग्जाम में बैठ जाता है, सारे क्वेश्चन गलत होने के चांस पूरे रहते हैं। अब आप खुद नोटिस करेंगे कि वास्तव में ये किताबों में दिया जाता है, सब में नहीं, हमने भी किताबों से पढ़ा है। किताब पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, किताबें पढ़ने से मिलती हैं। कुछ किताबें ऐसी जो पूरा नहीं लिखते हैं कुछ लेकर। देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो। कुल मिला के आपको कथन निष्कर्ष सॉल्यूशन करने से पहले कई बुक्स ये नियम बताती हैं कि इसका एक नियम ध्यान रखो जी। और नियम ये बताती है जो मैंने केवल एक शब्द में ही समावेशित कर दिया। वो नियम ये बताती है कि कथन से हटकर की गई चर्चा, कथन से हटकर की गई चर्चा सदैव
गलत होती है। कथन में जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है तो निष्कर्ष भी तो उस बिंदु के बारे में हो ना। अगर उस बिंदु से हटकर किसी जो रिलेटिव ही नहीं है ऐसे बिंदु पर चर्चा हो जाए निष्कर्ष में तो सदैव गलत होती है। तो इतना बड़ा याद ना करके मैं इतने में लिख दिया कि कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो। कथन पर आधारित का मतलब कथन से हटके चर्चा ना करे, अगर करे तो गलत। इसलिए कह रहा हूँ पहला नियम यहीं से बन रहा है, पूर्व धारणा को ही केवल ध्यान से पढ़ते रहेगा। देखिए इस पूर्व धारणा को आपने खूब जगह से पढ़ा होगा। इसका एक रूप ये भी लिख लें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अलग वे में पूछे जाते हैं कि कथन में जिन बिंदुओं पर कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है। कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है, उससे हटकर किसी अन्य बिंदु पर सीधा संबंध नहीं हो सकता। हो सकता है इसका मतलब सब में नहीं हो सकता, कुछ में होगा तो कुछ में नहीं होगा, लेकिन उससे हटकर किसी नए बिंदु पर संबंध नहीं हो सकता। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संबंध पर आधारित और कथन से हटकर आधारित। आओ मैं इसकी गहराई पे लेके चलता हूँ आपको। आज मैं एक कथन लिख रहा हूँ आपके सबके सामने। कथन है यदि वह मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। यह एक कथन है जो कि बिल्कुल जीरो लेवल का है। समझो, यदि वह मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, मतलब इसी कथन का अगर आपको निष्कर्ष पूछे और निष्कर्ष में ये कह दे कि मेहनत व सफलता परस्पर संबंधित हैं, या फिर यूं कह दे ईमानदारी व सफलता परस्पर संबंधित है। तो अगर आपके दिमाग में केवल इतनी सी जानकारी रही कि कथन से हटकर की भी चर्चा सदैव गलत होती है, तो आपने देखा कि इस कथन में एक तो मेहनत पे चर्चा की गई है और एक सफल होने पर चर्चा की गई है। इन दो बिंदुओं पर चर्चा की गई है और मैंने आपको लिखवा दिया नोट कि कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है, हटकर किसी अन्य बिंदु से संबंध नहीं। फिर आपके पास पहला निष्कर्ष आ जाए कि मेहनत व सफलता परस्पर संबंधित है, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि संबंध तो केवल उन्हीं बिंदुओं को होता है जिन बिंदुओं पर कथन में चर्चा हुई है। तो आप देखेंगे मेहनत की चर्चा भी कथन में हुई है, सफलता की चर्चा भी कथन में हुई है।
तो आपने कह भी ऐसा ही रहे हो कि जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है। तो हम कहेंगे कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, मेहनत और सफलता दोनों बिंदुओं की चर्चा इस कथन में हुई थी, इसलिए सीधा संबंध हो सकता है। मैंने कहा ईमानदारी और सफलता परस्पर संबंधित है, तो आप कहेंगे कथन से हटकर की गई चर्चा सदैव गलत, इस बात की जानकारी हमें है, इस कारण से इसमें दूसरा गलत होगा। लेकिन इतनी सी जानकारी को लेकर के अगर आप किसी एग्जाम या किसी टेस्ट पेपर में बैठ गए तो आपको हकीकत पता चल जाएगी कि इतनी सी जानकारी से एग्जाम स्लाइड नहीं होती है। वो आप इतना पढ़ेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं अपने नोट्स के अंदर लगभग, और फिर आप उन पर प्रैक्टिस करते रहते हैं और आप खुश होते रहते हैं कि मेरे क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं। लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं क्वेश्चन देखते हैं तो अलग ही माजरा होता है। हो सकता है आपको वहाँ पर भी फील नहीं हो, आप वहाँ पर भी अपने नंबर जोड़ रखे हो कि मेरा सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है, आंसर किया थे, तब समझ में आता है कि गलती तो हुई है। वो कौन सी गलतियाँ होती है, आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ आज। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट पूरा लेने के लिए मैं पूरा हटाऊंगा, फिर एक एक बिंदु पे चर्चा करूंगा, जैसे विवाद और संशय पर भी चर्चा करूंगा, अब इस पे चर्चा करूंगा। देखिए नियम को रहने देंगे क्योंकि नियम की तो व्याख्या करनी होगी। परिभाषा आपने सामने लिखी होगी, कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो, जिसका कोई विवाद या संशय ना हो, निष्कर्ष कहलाता है। इसमें पहला नियम ऐसा लिखा हुआ रहता है, कथन से हटकर की गई चर्चा सदैव गलत होती है। तो मैं इसका दूसरी परिभाषा यह दिया था, कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है, सीधा संबंध हो सकता है। अब इसको और अपन डीप से पढ़ते हैं। मैं एक ऐसा कथन दे दूं, मैंने कहा अगर ऐसी जानकारी लेकर के आप एग्जाम में चले गए तो भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है, भयंकर। देखो मैं कहूं यदि वह ईमानदार व मेहनती होगा तो सफलता प्राप्त कर लेगा। और इसके निष्कर्ष पे चर्चा करूं मैं पूरी चर्चा एक साथ करने वाला हूं। पहले इसके निष्कर्ष लिख देता हूं, आप अपने अपने आंसर मन में सोचें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब देखें कौन से गलत विचार दिमाग में प्रवेश कर गए थे जिनके कारण हम गलत दिशा में आंसर दे रहे थे। उस गलत विचारों को उखाड़ के फेंकना है। ईमानदारी व सफलता परस्पर संबंधित हैं। क्या इसे सही कहेंगे या गलत कहेंगे? मेहनत व सफलता परस्पर संबंधित हैं। क्या इसे सही कहेंगे या गलत कहेंगे? तीसरी, ईमानदारी व मेहनत
परस्पर संबंधित हैं। देखें और समझें। कथन क्या था कि यदि वह ईमानदार व मेहनती होगा तो सफलता प्राप्त कर लेगा। आपके दिमाग में ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन करने के लिए कौन सी जानकारियां हैं? हमारे पास भी कथन से हटकर की गई चर्चा सदैव गलत होती है। हमने देखा कथन में चर्चा हुई है ईमानदारी पे, मेहनत पे, सफलता पे, 3 बिंदुओं पर। अब अगर किसी निष्कर्ष में इन 3 बिंदुओं के अलावा कोई चौथा बिंदु प्रवेश कर जाए तो वह निष्कर्ष गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई निष्कर्ष था ही नहीं जिसमें चौथा बिंदु प्रवेश किया। और कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब देखिए, मैंने कहा कि ईमानदारी व सफलता परस्पर संबंधित हैं। ईमानदारी व सफलता परस्पर संबंधित हैं। 1 मिनट चालू रखिए, डक्टिंग चला दी, आपको आवाज आ रही है। हाँ, यदि भाई अब आपने देखा ईमानदारी व सफलता दोनों की चर्चा इस कथन में हुई थी। ईमानदारी भी कथन में है, सफलता भी कथन में है। इसलिए लक्ष्मण जी डक्टिंग बंद करवाओ ने तुरंत तुरंत। हाँ, यदि वह ईमानदार व मेहनती होगा तो सफलता प्राप्त होगी। घट्टी बंद होगी, अब आवाज नहीं है। हाँ, ईमानदारी व सफलता परस्पर संबंधित है। अब समझेंगे, थोड़ी देर बोल के डिस्टर्ब कोर्स के लिए माफी। मैंने कहा कथन से हटकर की गई चर्चा सदैव गलत होती है। कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है। देखा, ईमानदारी भी कथन में आई है, देखा सफलता भी कथन में आई है। तो आप अगर यही जानकारी रखेंगे कि कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो उन बिंदुओं का सीधा संबंध हो सकता है, तो आप कहेंगे कि सही है। फिर आप देखिए, मेहनत और सफलता का सीधा संबंध हो सकता है क्या? फिर आपको इतनी जानकारी अगर दोनों की चर्चा कथन में हुई है, मेहनत और सफलता, तो आप कहेंगे सर इसका भी सीधा संबंध हो सकता है। फिर मैं कहूँगा ईमानदारी और मेहनत परस्पर संबंधित हो सकती है क्या? तो आपकी इतनी जानकारी है कि कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध होता है। इन दोनों की चर्चा हुई थी, तो आप मेरी सही भी सीखा। लेकिन सच्चाई से रूबरू हो जाइए, इतनी जानकारी रखोगे तो आप तीनों को सही करके आओगे, जबकि इसमें तीसरा बिल्कुल गलत है। आओ और जानकारी को डेवलप करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैं बात करता हूं जो आपने नियम लिख रखा है इनकी, कि कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो उन बिंदुओं पर सीधा संबंध हो सकता है, केवल उन्हीं बिंदुओं का। लेकिन कथन में जो बिंदु होते हैं, कथन में जो बिंदु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिणाम स्वरूप, एक होता है क्रियात्मक। कथन में चर्चा हुई है ईमानदार, मेहनत और सफलता। इन तीनों बिंदु में ये देखो रिजल्ट में क्या मिल रहा है आपको, परिणाम में कौन सा बिंदु मिला। क्या परिणाम में आपको ईमानदारी मिली, क्या परिणाम में आपको मेहनत मिली, या परिणाम में आपको सफलता मिली? तो आप कहेंगे सर परिणाम में तो सफलता ही मिलती है। तो परिणाम में जो मिला उसको लिख दीजिए परिणाम के ऊपर, और जो जिसके कारण सफलता मिली है, जो एक्टिविटी आपने अपनाई, जो क्रिया की, वो थी ईमानदारी और मेहनत। तो लिखेंगे क्रियात्मक में है ईमानदारी और मेहनत, और जिसने ये बिंदु बांट लिया
उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो कैसे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा होती है उन बिंदुओं का सीधा संबंध होता है, हम मानते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब बांटने के बाद में अगर अलग अलग भागों के बिंदु हो, एक इस भाग का बिंदु है, एक इस भाग का बिंदु है, तो सीधा संबंध हो सकता है। लेकिन अगर दोनों बिंदु ही क्रियात्मक के हैं तो सीधा संबंध नहीं हो सकता कभी भी। और अगर दोनों बिंदु परिणाम स्वरूप के हों, मान लो इसका भी एक बिंदु और होता तो बिल्कुल सीधा संबंध हो सकता था। मतलब अलग अलग भागों के बिंदु हों तो सीधा संबंध होगा, दोनों बिंदु एक ही भाग के लेकिन परिणाम स्वरूप के हैं तो भी सीधा संबंध होगा, और दोनों बिंदु अगर क्रियात्मक के हों तो सीधा संबंध नहीं होगा। मैं डिटेल में लिखता हूं, पहले समझ लो। ईमानदारी किस भाग का है? क्रियात्मक का। सफलता किस भाग का है? परिणाम स्वरूप का। अलग अलग भागों के बिंदु में सीधा संबंध होगा, बिल्कुल सही है। मेहनत और सफलता भी अलग अलग भागों के बिंदु में बिल्कुल सीधा संबंध होगा। लेकिन ईमानदारी और मेहनत दोनों एक ही भाग के बिंदु है, वो भी क्रियात्मक भाग के, इसलिए सीधा संबंध नहीं होगा। अब मैं इस कारण पे जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं होगा, और आपको समझ में भी आएगा। पहले इसको आराम से नोट करें, मैं एक बार बताता हूँ, एग्जाम उतार लो इसको डिटेल में लिखवा दें। पूरा उतार लिया होगा। अब देखिए, इनको बिंदु बना के लिखें और फिर एक एग्जाम्पल और लें, और फिर संबंध वाले कथन निष्कर्ष एक बार हल करके देखना, आपको बार बार इस क्लास की याद आएगी कि वास्तव में क्वेश्चन गलत तो होना ही बंद हो गए। देखो, पहला बिंदु ध्यान रखना, भागों में बांटने के बाद दोनों बिंदु अलग अलग भागों के हों तो सीधा संबंध होगा। दूसरा, दोनों बिंदु परिणाम स्वरूप भाग के हों तो भी सीधा संबंध होगा। तीसरा, दोनों बिंदु क्रियात्मक भाग के हों तो फिर सीधा संबंध नहीं होगा, नहीं होगा। केवल इतनी सी बात याद रखने से क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होंगे आपको एडिशनल नॉलेज गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कथन निष्कर्ष के आंसर आने स्टार्ट होंगे। और देखना रिजल्ट मिलेगा इस क्लास का आपको भी। आओ एक एग्जाम्पल लेके हम समझना चाहते हैं कि क्रियात्मक भाग के बिंदु में सीधा संबंध क्यों नहीं होता, हम समझाएंगे। देखो, उतार स्क्रीनशॉट, एक एग्जाम्पल लेंगे। एक कथन है, यदि वह पढ़ाई व फिजिकल तैयारी करेगा तो सरकारी नौकरी व आर्थिक उन्नति प्राप्त कर लेगा। एक कथन है, यदि वह पढ़ाई व फिजिकल तैयारी करेगा तो वह सरकारी नौकरी व आर्थिक उन्नति प्राप्त कर लेगा। आर्थिक उन्नति प्राप्त कर लेगा। देखें इसके निष्कर्ष।
आप खुद में निष्कर्ष लिख रहा हूँ, साथ साथ अनुमान लगाते रहना। और अगर आप सामने पेज है तो ये भी लिखते रहना, पहला निष्कर्ष ही पहला, दूसरा दूसरा गलत, और फिर चेक करना क्या सही आंसर आता है। देखो, पढ़ाई में सरकारी नौकरी परस्पर संबंधित हैं, सही है या गलत है? फिजिकल तैयारी व आर्थिक उन्नति परस्पर संबंधित हैं। तीसरा पॉइंट, पढ़ाई में फिजिकल तैयारी परस्पर संबंधित हैं। सरकारी नौकरी व आर्थिक उन्नति परस्पर संबंधित है। किस किस को सही करेंगे, ये जानकारी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। और देखो, मैं केवल एक ही टाइप की गहराई तक लेके जा रहा हूँ, केवल फर्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूँ अभी तक, पूर्णतः कथन पर आधारित हो। तो केवल सीखते नहीं हम पढ़ेंगे कथन सेट कर दी गई चर्चा सदैव गलत है तो काम चलेगा नहीं। कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो तो केवल उन्हीं बिंदुओं का सीधा संबंध होता है, सही बात है। लेकिन कथन में जिन बिंदुओं पर चर्चा होती है वो बिंदु दो प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है आज की बात में। पहला बिंदु होता है उसमें जो परिणाम में मिले, और दूसरा बिंदु होता है जो क्रियात्मक हो, जिसके कारण वह परिणाम मिला। क्या पढ़ाई और फिजिकल हमें रिजल्ट में मिलती है, या फिर सरकारी नौकरी रिजल्ट में मिली और आर्थिक उन्नति मिली? बिल्कुल, हमने पढ़ाई की, फिजिकल की तैयारी की, तब हमें मिली सरकारी नौकरी। तब सरकारी नौकरी मिली, तब हमें मिली आर्थिक उन्नति। मतलब सरकारी नौकरी और आर्थिक उन्नति दोनों बिंदु परिणाम स्वरूप भाग्य हैं। और किसके कारण मिली? पढ़ाई व फिजिकल के कारण। तो तीन बातें हुई, चार बिंदुओं में बात हुई है, पढ़ाई, फिजिकल तैयारी, सरकारी नौकरी, आर्थिक उन्नति। ऐसे बिंदु छांट लेना। क्रिया कौन सी की हमने? पढ़ाई की है और फिजिकल तैयारी वाला बिंदु। अब मैंने बता रखा है अलग अलग भागों के बिंदु हों तो सीधा संबंध का बता देना। दो बिंदु हों लेकिन दोनों ही परिणाम स्वरूप के हों तो भी सीधा संबंध बता देना। लेकिन दो बिंदु हों दोनों क्रियात्मक के हों तो सीधा संबंध नहीं होता है। तो आपके भी मन में क्वेश्चन उठा होगा क्यों नहीं होता है। आओ अब क्लियर करता हूँ क्यों नहीं होता है। देखो, पढ़ाई और सरकारी नौकरी, पढ़ाई ये रहा, सरकारी नौकरी ये रही, अलग अलग भागों के बिंदु में सीधा संबंध होगा। फिजिकल तैयारी, आर्थिक उन्नति, फिजिकल तैयारी, आर्थिक उन्नति, अलग अलग भागों के बिंदु में सीधा संबंध होगा। पढ़ाई और फिजिकल तैयारी, पढ़ाई और फिजिकल तैयारी एक ही भाग के बिंदु में, वो भी क्रियात्मक के सीधा संबंध नहीं होगा। और सरकारी नौकरी व आर्थिक उन्नति, सरकारी नौकरी व आर्थिक उन्नति एक ही भाग के बिंदु में परिणाम स्वरूप के सीधा संबंध होगा। अब तुमको संबंध का मतलब ये होता है
कि एक को हम अपनाएं तो दूसरी परिणाम में मिल जाए, ऐसे बिंदु कि एक बिंदु को तो हम अपनाएंगे, ये एक मिलने के ऊपर दूसरा अपने आप मिल जाए, इसके कारण वो मिली है। पहले बिंदु के कारण दूसरा बिंदु मिलता हुआ दिखे तो उसको सीधा संबंध कहते हैं। देखो, पढ़ाई करने से सरकारी नौकरी परिणाम में मिलती है, बिल्कुल मिलती है, तो सीधा संबंध है। फिजिकल तैयारी करने से आर्थिक उन्नति परिणाम में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। फिजिकल की तैयारी करेंगे सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो आर्थिक उन्नति मिलेगी, सीधा संबंध होगा, बिल्कुल। पढ़ाई करने से फिजिकल तैयारी मिलती है, दिन रात पढ़ते रहो, दोनों स्कूलें बन जाएंगे क्या आपके? नहीं, इस बिंदु से ये बिंदु नहीं मिलता, मतलब इससे संबंधित ये नहीं है, इसका सीधा संबंध नहीं, इसलिए गलत है। और ये दोनों की आत्मक में होंगे, हमेशा ये हो रहे। फिर सरकारी नौकरी करने से आर्थिक उन्नति मिलती है, बिल्कुल मिलती है, इसलिए चौथा बिंदु सिद्ध हो गया। सीधी सी बात, पहले बिंदु मिलने से दूसरा पहले बिंदु मिल जाए कोई, उसके कारण से दूसरा मिलता हुआ दिखाई दे, सीधा संबंध होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। और उम्मीद करता हूँ कथन निष्कर्ष का एक टाइप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब कथन निष्कर्ष के टॉपिक में वो वाले क्वेश्चनों को छांटना जो संबंध पर आधारित हैं और उनको हल करके देखना, आपको अंदर से कितनी खुशी मिलती है कि क्वेश्चन गलत होना बंद हो गए। आगे बढ़ेंगे, आगे भी धीरे धीरे करेंगे। और लगा आपको कि मैंने आपके लिए फिर एक अच्छी मेहनत के साथ एक वीडियो तैयार किया है, तो फिर सब्सक्राइब, शेयर, ताकि मेरे को और उम्मीद हो। और जो बाहर से वातावरण से शोर शराबा आ रहा है, इसको मैं मेंटेन करके दूसरी जगह सेट करके अपनी वीडियो बनाएं, क्योंकि मैं इनके पास बनाता हूँ, वहाँ भी बनाएंगे अपन फिर। और अगर आप लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी जयपुर में रामगढ़ मोड़ स्थित V2V कैंपस में आकर के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ रेगुलर सुबह रोज रीजनिंग की क्लास लेता हूँ, प्रत्येक बैच में आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट बैठ के पढ़ भी सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।